श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय। श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास, शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वय सति परमात्मन मादृशान मोह मुग्धान, कथम तनु वशत्वान बुद्ध के सान्य से हम। सुगत मगधरम वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं भा। रम्यूणजिडं वीरम् अनन्तवर्णानदंसं शहावं, वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली वणिदम्। ये रस रूप गंधम दोफासम तम हवे सहाव गुणम, बिहाव गुण मिधि भणिदम जिण समय सब पैणतम। स्वभाव गुण में अणु में एक रूप रस गंध फर्श दो, विभाव गुण में खंड तो बस प्रगट इंद्रिय ग्राह। अपनी चर्चा गाथा क्रमांक 27 पे चल रही है। एक परमाणु की चर्चा है। स्वभाव रूप परिणमित ये परमाणु में, एक अणु में एक रस, एक रूप, एक गंध और दो स्पर्श पाए जाते हैं, जिसकी चर्चा अपन ने पहले भी की थी, अभी भी इस गाथा के माध्यम से की है। आज कुछ इस विषय में विशिष्ट चर्चा करते हैं। इस टीका के आधार पर स्वामी जी ने कुछ विशेष बात कही है, गंभीर है, गहराई की है, समझने लायक है। हमारा ही प्राय यह होता है कि हम विषय को सूक्ष्मता से समझें। टोडरमल जी साहब कहते हैं कि सामान्य से विशेष ज्ञान बलवान होता है। अगर हमारा तत्व निर्णय एकदम स्पष्ट होगा तो कभी किसी के भी कहने पे हम उस तत्व निर्णय को छोड़ेंगे नहीं, सही बात को छोड़ेंगे नहीं। और अगर ऊपर देखा देखी मात्र है और हमने उसका प्रयोग नहीं किया, उसको समझा नहीं, तो कोई कहेगा और हम ढुलमुल होके बदल सकते हैं। तो हमारा तत्व निर्णय जितना व्यवस्थित होगा उतना ही हमारी परिणति भी स्थिर होगी। तो स्वानुभव वही कर सकता है जिसका चित्त स्थिर हो। प्रभुचंद सार जी के चरणानुयोग चूलिका में एक गाथा के अंतर्गत टीका करते हुए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा कि एकाग्रता को प्राप्ति ही श्रवण है। श्रवण का लक्षण बताया एकाग्रता। एकाग्रता तत्व निश्चयवान को होती है। एकाग्रता ऐसे नहीं होगी, कहीं भी गए और थोड़े में हम किसी के साथ भी हो लिए, ये आपकी एकाग्रता, दृढ़ता, स्थिरता नहीं है। तत्व निश्चय होगा तो आप दृढ़ रहेंगे। देखो, आचार्यों ने हमें हर चीज के लिए पैमाने दिए। किसी ने प्रश्न किया कि लौकिक लोगों के साथ हम रहते हैं, सभी लोगों, सब मतांतर के लोग होते हैं, उनसे व्यवहार भी होता है, व्यापार धंधा होता है, लौकिक व्यवहार भी होता है। तो हम उनके साथ व्यवहार रखें कि नहीं रखें?
तो आचार्य ने बहुत सीधी सच्ची बात कही, दो चीजों का ध्यान रखो। यत्र सम्यक्त हानिर्न यत्र न व्रत दूषणम, जहां आपके सम्यक्त की हानि ना हो, अर्थात देव, शास्त्र, गुरु, इनके संबंध में कहीं कोई आप उनके साथ रह के कहीं कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन ना करने लग जाए। उनके साथ में चलो भैया देखने चलो, इनके मंदिर भी देखें लौकिक, उसके कारण से ये नहीं होगा। हम बाकी आपके साथ हैं पूरी तरीके से। तो पहली बात है कि यत्र सम्यक्त हानि ना, जहां सम्यक्त की हानि ना हो, श्रद्धा की हानि ना हो, देव गुरु धर्म आप्त आगम पदार्थ के संबंध में कभी भी हमारी क्या नहीं हो, हानि ना हो। दूसरी, यत्र ना व्रत दूषणम, हमारे व्रतों में दूषण नहीं लगे। कोई कहे कि 5 पापों में आपको करने की प्रवृत्ति की प्रेरणा दे, तो आपके जो नियम संयम हैं उनमें दूषण नहीं लगना चाहिए। देखो जैन जो होते हैं ना, जैन बहुत ही लोगों के प्रति सहृदय होते हैं, सभी के प्रति, जीव मात्र के प्रति। वो कोई कठोर नहीं है, बहुत कोमल होते हैं, लेकिन वो इस दृढ़ता तब रखते हैं जब उनके देवसाद गुरु आप्तागम पदार्थ के विषय में या उनके व्रतों के विषय में जब बात आती है तो वो दृढ़ हो जाते हैं। लेकिन अज्ञानी उनके बारे में भ्रम पाल लेता है। दैन्य विनय को, दृढ़ता को मद, सज्जनता को कहता छल। अज्ञानी ज्ञानी के बारे में कुछ भी मान्यता बना सकता है। दैन्य विनय को, वो विनयवान है तो कहता वो दीनहीन है भैया। दृढ़ता को मत, जब वो दृढ़ हो जाता है, जहां सम्यक्त की हानि हो रही हो, व्रतों में दूषण लगने की स्थिति बन रही हो, तो वो दृढ़ हो जाता है, पर्वत की तरह एकदम दृढ़ हो जाता, सुमेरु की तरह अटल हो जाता। मर जाएंगे लेकिन कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन नहीं करेंगे, अभक्ष भक्षण नहीं करेंगे। दृढ़ हो, दैन्य विनय को, दृढ़ता को मद, मद नहीं होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए, लेकिन दृढ़ होना चाहिए। गलत के साथ हम नहीं होंगे, आप कितने ही करो। और सज्जनता को कहता छल, वो सज्जन है तो कहते छलिया है, बदमाशी मायाचारी कर रहा है, ठगने के लिए बातें बना रहा, आप तो सज्जनता से कह रहे हैं। तो अज्ञानी की मान्यताओं को नहीं बदला जा सकता, वो अपने हिसाब से आपका मूल्यांकन करेगा, लेकिन आपको अपना मूल्यांकन कैसे करना है। लोग कहते हैं कि सुनो सबकी और करो, मन की नहीं करना, आगम की करना। क्या कहा? मन की नहीं करना, मन तो भटका देगा, आगम के अनुसार चलना है। आगम चक्षु साहू, हमें इन आंखों से नहीं देखना है, जड़ आंखों से, क्योंकि आंखों देखी और कानों सुनी भी झूठ हो सकती है। आप देख लेना जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आंखों देखी और कानों सुनी है फिर भी झूठ है। तो क्या, कौन से नेत्र से देखना? ज्ञान नेत्र से देखना। आलू में जीभ तो दिखते नहीं है, अंडे में जीभ तो दिखते नहीं है, कहां दिख रहा है जीभ? बताओ जीभ कहां है? लेकिन आगम की आंख से देखते हैं तो दिखते हैं। जल में जीभ नहीं दिख रहा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति में जीभ नहीं दिख रहा है, लेकिन किस आंख से देखें? इन जड़ आंखों की क्षमता कितनी है? पुद्गल नहीं दिख रहा है, पुद्गल के मोटे मोटे स्कंद नहीं दिख रहा है, कार्बन बरगणाएं जितनी अनंत पुद्गल परमाणुओं की, इन इंद्रियों की पकड़ है कितनी सी? एक पुद्गल द्रव्य है और पुद्गल द्रव्य में भी कितनी मोटी चीज है, इंद्रिय ग्राह स्कंद, और क्या है इसका? तुम कितना जानते? तो हमें किसकी? बड़े पंडित साहब कहते हैं जब अपनी बुद्धि ना चले तो बुद्धिमानों की सुनो। क्या कहा? जहां अपनी बुद्धि ना चले वहां किसकी सुनो? बुद्धिमानों की। हम कितना सा जानते हैं? हम कूप मंडूप हैं, कूप कुएं के मेंढक होते हुए हमें लगता है कि हम सब पूरा संसार जानते हैं, अभी हम कुछ नहीं जानते। इसलिए आगम की आंख से देखो, मनमानी नहीं करना, कैसे करना है? आगम के अनुसार चलना। इसलिए हम चाहते हैं कि अपन किसी भी विषय की गहराई में जाएं और इतने दृढ़ हो जाएं कि फिर दुनिया एक तरफ हो जाए और हमारी श्रद्धा कोई चिगा नहीं पाए। क्योंकि पता, 5 पाप और 7 व्यसनों का फल तो नरक है, लेकिन मिथ्यात्व के सेवन का फल निगोद है। 5 पाप और 7 व्यसन करो कितने, तो भी निगोद नहीं जा रहा है। कहां जाओगे? नरक जाओगे। नरक गए तो कम से कम सेनी पंचेंद्री रहोगे, वहां सम्यक्त की पात्रता रहेगी, लेकिन मिथ्यात्व का सेवन कर लिया तो निगोद गए ना।
तो वहां तुम इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि अनंत काल तक निकलने की पात्रता भी नहीं बन पाए। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है इस जगत में। सबसे पहले क्या करना चाहिए? सप्त व्यसनों से भी बड़ा पाप जान के मिथ्यात्व को पहले छोड़ने लायक है। इस विषय में कोई ढुलमुल नहीं होना चाहिए। इसलिए दृढ़ हो जाओ, चीजों को समझने का प्रयास करो। आपको एक बार में चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन बार बार समझेंगे तो चीज समझ में आएगी। हमें भी नहीं आती, हमें भी कितनी बार पढ़ना पड़ता, कितना, लेकिन उसके बाद जब पढ़ते रहते, समझते रहते तो चीजें समझ में आती हैं। देखिए इसमें जो टीका है, टीका के बाद कुछ गाथाएं दी है पंचास्तिकाय वगैरह की, मार्ग प्रकाश ग्रंथ की, तो वो आगे आएगी। तो स्वामी जी के प्रवचन में थोड़ा सा उसका भी अंश आया है, वो अपन आगे पढ़ेंगे उसको। यही मार्ग प्रकाश जो अपन कर के आए थे ना, परमाणु की चर्चा, उसी की चर्चा मार्ग प्रकाश से जीवन में अपन आगे गाथा देखेंगे। यही मार्ग प्रकाश नामक ग्रंथ में भी कहा है, परमाणु 8 प्रकार के स्पर्शों में। मार्ग प्रकाश अलग ग्रंथ है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कोई टोडरमल जी ने गाथाएं नहीं लिखी व्यक्तिगत, ये गाथाएं मार्ग प्रकाश ग्रंथ से ली गई। परमाणु को 8 प्रकार के स्पर्शों में, अंतिम 4 स्पर्शों में 2 स्पर्श, 1 वर्ण, 1 गंध तथा 1 रस समझना, अन्य नहीं। अब देखिए आगे जो मैं बात बताना चाहता हूं उस चीज को आगे देखेंगे। देखो परमाणु में 5 रसों में से कोई एक होता है। आहा, परमाणु का जो रस गुण है वह तो त्रिकाल है। देखो गुण त्रिकाल होता है, लेकिन उसका परिणमन एक समय का होता है। मैं जिस बात पे फोकस डालूंगा उस बात को गंभीरता से समझना। मैं इस विषय को जो तो आपने पढ़ लिया, 2-4 बार पढ़ चुके अपन, कितने होते हैं, क्या रस होते हैं, कितना परमाणु का, लेकिन इसमें क्या बात आना चाह रही है उस बात के कारण मैं इसको यहां ले रहा हूं। परमाणु का जो रस गुण है वह तो त्रिकाल है, जबकि यह खट्टा मीठा आदि तो पर्याय है, गुण नहीं है। पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, खट्टा मीठा कड़वा कसायला और चरपरा, क्या है ये? पर्याय है, गुण नहीं है। गुण कौन है? रस गुण है। बहुत बढ़िया, वह तो त्रिकाल है, रस गुण त्रिकाल है और पर्याय एक समय की है। यहां गुण शब्द प्रयोग किया गया, परंतु वह है पर्याय। कहीं पर्याय को गुण के से भी संबोधित कर देते हैं, तो गुण कहा गया है वो क्या है आखिर? है तो पर्याय, गुण नहीं। आशा यह है कि रस परमाणु का त्रिकाली गुण है। रस नाम का गुण पुद्गल द्रव्य परमाणु में त्रिकाल रहेगा, और खट्टा मीठा कड़वा आदि पर्याय हैं। आहा, वह रस गुण इन पर्यायों में नहीं आया। मैं जिस बात पे फोकस दूंगा, इस बात पे दूंगा कि वह रस गुण इन पर्यायों में नहीं आया। कौन? खट्टा मीठा कड़वा कसायला और चरपरा जो रसगुण की पर्याय हैं, लेकिन रसगुण पर्याय में नहीं आया। अब इसको खुलासा करेंगे, आया कि नहीं आया? पर्याय रूप नहीं हो गया, क्योंकि गुण तो ध्रुव त्रिकाल है। वर्ण शब्द में भी वर्ण गुण की बात नहीं है, क्योंकि वर्ण गुण तो त्रिकाल है, जबकि यह सफेद पीला आदि तो पर्याय है। वर्ण जो शब्द बोला, वर्ण, उस वर्ण शब्द में भी वर्ण गुण नहीं आया, पर्याय में नहीं आया, और वर्ण शब्द बोला उसमें भी नहीं आया। क्योंकि वर्ण गुण तो त्रिकाल है, जबकि यह सफेद पीला इत्यादि तो उसकी पर्याय है, और उन पर्यायों को यहां गुण कहा है। यहां तो कहते हैं कि लाल पीला इत्यादि पर्यायों में वर्ण गुण अथवा द्रव्य नहीं आया। एक चीज और ले लिया, जो पर्याय है उस पर्याय में गुण नहीं आया और द्रव्य नहीं आया। देखो 3 चीजें हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय, ठीक है ना? तो ये जो पर्याय है, इस पर्याय में ये द्रव्य नहीं आया, उस पर्याय में जो गुण नहीं आया। आया कि नहीं आया? हा? नहीं आया। चलो अभी उसी पे ऊहापोह करेंगे, आया कि नहीं आया, क्या सब अपेक्षा है, इसको देखते हैं। और उन पर्यायों को यहां गुण, हाँ, आहा, नित्य रंग
रंग रस से भरपूर तत्व ऐसी पर्याय में नहीं आया। यह वीतराग का विज्ञान ही कोई अनोखा अलग जाति का है। अरे प्रभात भैया, अपना सौभाग्य है कि इस वस्तु स्वरूप को समझने का अवसर मिल रहा हमें। ये तो मोटी मोटी धर्म की क्रियाएं करके, कुछ लोग तो हिंसा में धर्म मान रहे हैं, कुछ लोग पुण्य में धर्म मान रहे हैं, अर्थात कुछ पाप में धर्म मान रहे हैं, कुछ पुण्य में धर्म मान रहे हैं। लेकिन जैन दर्शन तो जो है कि पुण्य पाप से भी पार एक स्वरूप आश्रय में धर्म बताता है। कौन बताए ये बात? अद्भुत है, वास्तव में अद्भुत है। देखो, यह सुगंध और दुर्गंध गंध गुण की पर्याय है, गुण नहीं है। गुण कौन है? गंध। उसकी पर्याय क्या है? सुगंध और दुर्गंध। गंध गुण तो ध्रुव त्रिकाल है और वह पर्याय में नहीं आया। कौन नहीं आया? गंध गुण किस में नहीं आया? गंध गुण की पर्याय में नहीं आया, क्योंकि गुण कैसा है? त्रिकाल है। द्रव्य पर्याय में नहीं आता। इसका अर्थ ही यह है कि द्रव्य के अनंत गुण भी पर्याय में नहीं आते, अर्थात पर्याय रूप नहीं हो जाते। इस पे वजन देना। क्यों बताना चाह रहा है इसको? इसमें भी एक रहस्य है बहुत बड़ा। इस शब्द को अंडरलाइन करना, किस शब्द को? पर्याय रूप नहीं हो जाते। इस चीज को ध्यान रखना, आगे अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि अहो, जब परमाणु का ध्रुव द्रव्य और उसके अनंत गुण पर्याय में नहीं आते, वहां नित्यानंद स्वरूप ध्रुव आत्मा और उसके गुण पर्याय में कैसे आ जाएंगे? क्या कहा? जहां परमाणु का ध्रुव द्रव्य उसके अनंत गुण पर्याय में नहीं आते, जो ध्रुव द्रव्य है ना और जो उसके गुण है परमाणु की पर्याय में नहीं आ रहे, वहां नित्यानंद स्वरूप ध्रुव आत्मा और उसके गुण पर्याय में कैसे आ जाएंगे? ऐसे ही आत्मा पे घटित कर दो कि आत्मा की जो पर्याय होती है उस पर्याय में ना उसके गुण आते हैं, ना वो ध्रुव द्रव्य आता है। अहो, वीतराग की कथनी वीतराग भाव को ही प्रसिद्ध करती है। कहते हैं, हे जीव, तेरे किसी भी पर्याय रूप दशा हो तो उसको मत देख। अंदर में ध्रुव त्रिकाली तत्व मौजूद है जो कभी पर्यायों में नहीं आता, उसको देख। अब थोड़ा समझते हैं इसको अपन। तीन चीजें हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। कितनी चीजें हैं? द्रव्य, गुण, पर्याय। ध्यान से सुनना इसको, बहुत काम की चीज है। भैया, क्या नाम आपका? हाँ? मनीष भैया, ध्यान से देखना। इस विश्व में 6 द्रव्य हैं। कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य हैं, है ना? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। प्रत्येक द्रव्य की अपने गुण हैं और उसकी पर्याय है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है और प्रत्येक गुण की एक एक समय में एक एक पर्याय हो रही, तो अनंत पर्याय है और त्रिकाल उनका वर्णन चलता रहता है। मोटा सा उदाहरण देखें सोना का। यहां कुछ दिख रहा ना आपको जी? क्या दिख रहा है? कंगन दिख रहा है, ठीक ना? कंगन। अभी अपन जी चर्चा करके आए कि जो गुण और द्रव्य है वो पर्याय में नहीं आता। ध्यान से सुनना, जो पर्याय है ना, पर्याय, कंगन पर्याय है, तो ना इसमें गुण आया ना द्रव्य आया। तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि इस कंगन में ना तो पीलापन आया ना सोना आया, तो फिर हमें सोना और पीलापन दो कंगन हटा के। तो फिर आया नहीं कि आया? आया कि नहीं आया, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। अब देखने की बात है। अब देखो इस चीज को, देखो ये बहुत गहरे रहस्य हैं। अगर इसकी समग्रता से हम नहीं समझेंगे तो हम बहुत भ्रम में रहेंगे, कंफ्यूजन होगा। पर्याय में गुण नहीं आते, पर्याय में द्रव्य नहीं आता, और मैं ये पूछ रहा कि ये कंगन तो पर्याय है, इसमें गुण और द्रव्य आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आप बताइए। अब बताओ, जी कह रहे गुण पर्याय में आए हैं और भाई सब कह रहे कि नहीं आया। अब मैं किसकी मानूं? आप बताइए कुछ। अध्यक्षा जी,
हाँ विनीता बहन जी। अच्छा, सापेक्ष कथन होते हैं ना, सापेक्ष अपेक्षाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं। एक अपेक्षा ये है कि पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, और जब द्रव्य जब भी मिलेगा वो किसी ना किसी पर्याय में मिलेगा। मुझे ये बताओ, ऐसा समझो हम संसारी जीव हैं, मनुष्य पर्याय के जीव हैं, कोई त्रियंच का है, कोई देव है, कोई नारकी है। तो वो जो जीव है उसके ज्ञानादि गुण है, किसी ना किसी पर्याय में होंगे कि नहीं होगा वो जीव, बताइए। या तो संसार में रहेगा तो मनुष्य, त्रियंच, देव या नारकी होगा, और सिद्ध दशा में होगा तो सिद्ध पर्याय होगी। सिद्ध भी तो पर्याय है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही महेंद्र भैया? महेंद्र भैया कितनी अच्छी बात है, ये सबसे पहले आते हैं, पूरी व्यवस्था में लाते हैं, इसको झटकारेंगे, साफ करेंगे, माइक सब चौकी मौकी सब सेटिंग कर। ये बहुत बड़ा काम है। भविष्य पता आप कौन सा काम कर रहे हैं? आप सोधर्मेंद्र बनने का काम कर रहे हो। सोधर्मेंद्र पूरी व्यवस्था बनाता है, और अपन जितना कर सकते अपन वो करना चाहिए। वो जिरमानी की बिना है, हम यहां बैठ रहे हैं ना, जो काम हम कर रहे हैं वही काम आप सब व्यवस्था में लाके कर रहे हैं। पता, सबको अपने अपने काम बांट दिए जाते हैं। किसी को कहा जाता चटाई बिछाओ, किसी को कहा जाता झाड़ू लगाओ, किसी को कहा जाता टेबल लगाओ, किसी को जिनवाणी विराजमान करने का, हमें जिनवाणी सुनाने का। हम सबकी कीमत कोई कम नहीं है किसी की भी, सबको एक एक काम बांट दिए ना। आप यहां बैठ के जिनवाणी सुनाओ, हम वहां बैठ के सफाई का चटाई बिछा देंगे। इसमें क्या छोटा और क्या बड़ा, मैं ये कह रहा, हम अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से कर रहे हैं, बस इतनी सी बात। अपन इस चीज को समझने का प्रयास करो। हर चीज एक बार में समझ में नहीं आती, इतना समझ लो। आप ना अकलंक है हम लोग, ना निकलंक है हम लोग, सकलंक है। ना एक बार में आती है ना दो बार में आती है, हम लोगों तो बार बार में आती है, इसलिए अपन बार बार सुनते हैं। सुरती बहन जी फिर से समझो, जी क्या है? पर्याय है। कौन सी पर्याय है? कंगन की पर्याय है। तो इसमें पीलापन है कि नहीं है? तो गुण इस पर्याय में आया कि नहीं आया? और जो काय के कंगन है, सोने के, तो द्रव्य इसमें आया कि नहीं आया? एक विविक्षा, ध्यान से सुनना, एक विविक्षा कि इस कंगन, जो कंगन की पर्याय है, इसमें पीलापन भी आया और इसमें द्रव्य भी आया, क्योंकि द्रव्य बिना पर्याय के होता नहीं है। चाहे वह सिद्ध पर्याय हो चाहे संसारी पर्याय हो, द्रव्य जब भी मिलेगा किसी ना किसी पर्याय में ही मिलेगा, पक्का। अब दूसरी बात, यहां जो बात कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझना, यहां जो बात कह रहे हैं कि द्रव्य और गुण पर्याय में नहीं आते। एक निवेदन कर लें आप लोगों से, पहली बात तो मोबाइल लेके नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, मोबाइल लेके कोई जरूरी काम है आ भी गए तो साइलेंट रखना चाहिए। तीसरी बात, साइलेंट के बाद भी कोई जरूरी काम है बात करना, तो यहां बैठ के ना करके प्रेम से आप वहां जाए नीचे और आराम से बात करके फिर आ जाए। यहां आप बात करेंगे तो हमारा और सबका डिस्टरबेंस होता है, और आपको ज्ञान, वो कौन सा कर्म होता है, अंतराय, उसका भी बंद होता है। इसलिए कोई बात नहीं, हम ज्यादा आप लोगों को प्रेशर नहीं देते, आप बड़े हैं, समझदार हैं। अब ना समझा दो सब। चलो, थोड़े धीरे बात कर लो तो भी काम चल जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा दृष्टिकोण, अब अरे आश्रम का हो जो भगवान को काम, ये तो जनमानी को काम चल रहा हो, जहां जो काम है वहां करना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, जो आपकी व्यवस्था है। इधर सुनो, पहला दृष्टिकोण क्या है? द्रव्य और गुण पर्याय के बिना नहीं मिलते। कंगन है पर्याय, या बिस्किट है, बिस्किट में तो पर्याय है कि नहीं है? ये बिस्कुट रूप पर्याय है, ठीक है ना, तो ये भी एक पर्याय है। तो पीलापन कहाँ मिलेगा? इस बिस्किट पर्याय में पीलापन है। और सोना कहाँ है? काय के बिस्कुट है ये। आजकल सोने की विशेषता चल रही है, क्या भाव हो गया सोना? 160 बढ़ गया कल से रेट। आपसे नहीं, बज्जू भाई से नहीं पूछा, जो बताते नहीं है, जो अंदर अंदर दबा के रखते सोना। तो ये भी पर्याय है, ठीक है ना। तो पर्याय में आया कि नहीं आया द्रव्य और गुण? ये अंगूठी पर्याय में आया कि नहीं आया? इस कुंडल पर्याय में आया कि नहीं आया?
आया, एक विविक्षा। अब यहां क्या कहना चाह रहे हैं कि द्रव्य और गुण पर्याय में नहीं आते, इस चीज को समझने वाली बात है। अब मैं ये कह रहा हूं, हमारे पास सोना था तो हमने क्या किया, जो बिस्किट थी, बिस्किट, तो हमने क्या किया कि इसकी अंगूठी बनवाई, बिस्किट की अंगूठी बनवाई, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। अगर ये सोना बिस्किट पर्याय रूप हो गया होता तो बिस्किट पर्याय के अभाव होने पे सोने रूप द्रव्य और गुणों का अभाव हो जाता। बात समझ में आती कि नहीं आती? इस सोने की हमने अंगूठी बनवाई, अंगूठी से हमने कुंडल बनवाया। अब अंगूठी पर्याय का नाश हुआ तो अंगूठी मात्र अगर वो हो गया होता तो अंगूठी पर्याय के नाश होने पे उसके पीलेपन और स्वर्ण जो द्रव्य है उसका भी नाश हो जाता। तो यहां बताना यह है कि वो जो 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 द्रव्य है वो पर्याय में एक समय की होते हुए भी वो पर्याय मात्र नहीं हो जाता, वो एक समय की पर्याय मात्र नहीं हो जाता, क्योंकि पर्याय एक एक समय में बदलने वाली है। अगर द्रव्य और गुण मात्र पर्याय मात्र हो गए होते तो पर्याय के नष्ट होने पे द्रव्य और गुणों का भी अभाव हो गया होता। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुंडल से आपने कंगन बनवा लिए, अब क्या हुआ, एक समय की पर्याय नष्ट हो गई, और पर्याय नष्ट होने से अगर सोना उस वर्तमान पर्याय मात्र या पीलापन उस वर्तमान पर्याय मात्र हो गया होता तो उसके नाश होने से सोने रूप द्रव्य का भी नाश हो जाता। इसलिए द्रव्य किसी ना किसी पर्याय में तो होता है लेकिन पर्याय मात्र नहीं होता है। क्या कहा प्रभात भैया? द्रव्य किसी ना किसी पर्याय में तो होता है लेकिन पर्याय मात्र नहीं होता और पर्याय के बिना नहीं होता। द्रव्य किसी ना किसी पर्याय में होता है लेकिन पर्याय मात्र नहीं होता और पर्याय के बिना नहीं होता। कोई भी वस्तु इस जगत में आप देखोगे तो बिना अवस्था के मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अवस्था कोई ना कोई होगी, जीव की भी अवस्था होगी, पुद्गल की भी अवस्था होगी। उन अवस्थाओं में होते हुए भी वो अवस्था मात्र नहीं हो जाता और किसी ना किसी अवस्था में अवश्य पाया जाता है। दोनों रहस्य समझ में आते कि नहीं आते? अब आप सोना आप लेने गए, सोना लेने गए तो सोना चाहिए है आपको, तो सोना में क्या चाहिए ये पूछेंगे, सोना दे दो, सोना दे दो। वो पूछेंगे आपको चाहिए क्या है, बिस्किट चाहिए है कि कुंडल चाहिए है कि अंगूठी चाहिए है कि कंगन चाहिए है कि क्या चाहिए है? नहीं नहीं, हमें तो सोना चाहिए, सोना चाहिए। डिगली भी तो एक अवस्था है ना, बिस्किट भी तो एक अवस्था है ना। बिना अवस्था के द्रव्य होता नहीं है, तो वो अवस्था में है, द्रव्य किसी ना किसी अवस्था में है, और अवस्था में जाके भी वो क्या है, उस अवस्था मात्र भी नहीं होता। इस बात को अगर हम समझें, अब यहां पे जो स्वामी जी कहना चाह रहे थे इस रहस्य को भी समझें। बात तो यहां पुद्गल की चल रही है, यहां पे मूल बात पे जिस पे वजन देना चाह रहे हैं उस बात को हम समझें। अहो बीतराग की कथनी बीतराग भाव को भी सिद्ध करती है। कहते हैं जीव तेरी कैसी भी पर्याय रूप दशा हो तो उसको मत देख, अंदर में ध्रुव त्रिकाली तत्व मौजूद है जो कभी पर्याय में नहीं आया, उसको देख। क्षणिक पर्याय में विकार हुए, क्षणिक पर्याय में क्या हुआ, विकार हुआ। अब इसको और समझो थोड़ा सा, जीव के ऊपर घटित करके देखें। प्रचन सार की शायद 9वीं 10वीं और 11वीं गाथा है, सुहो जुत्तो सुहो, असुहो जुत्तो असुहो और शुद्धो जुत्तो शुद्धो। जिस समय जो जिस रूप परिणमित करता है वह वही है। जिस समय सोना कुंडल रूप परिणमित कर रहा है वो सोना वह कुंडल ही है। अंगूठी रूप परिणमित होता होगा सोना अंगूठी ही है। कंगन रूप परिणमित होता हुआ सोना कंगन ही है। राग रूप परिणमित होता हुआ आत्मा रागी ही है। सुहो जुत्तो सुहो, असुहो जुत्तो असुहो और शुद्धो जुत्तो शुद्धो। बात समझना,
शुभ युक्त आत्मा शुभ, अशुभ युक्त आत्मा अशुभ और शुद्ध युक्त आत्मा शुद्ध। तो जिस रूप परिणमित हो रहा वह वही है। अब यहां क्या कह रहे हैं कि शुभ रूप परिणमित होते हुए भी पर्याय में उस समय भी एक ऐसी स्थिति है जो त्रिकाल है। क्या कहा? उस रूप परिणमित वो ही हो रहा, लेकिन द्रव्य ही परिणमित हो रहा। द्रव्य को अलग रख के परिणमन नहीं देखना। ऐसा समझो जो उंगली है, कैसी है? सीधी। अब कैसी है? टेढ़ी। अब कैसी है? सीधी। अब सीधी और टेढ़ी होती हुई अवस्था में भी इसमें उंगलीपना एक रूप है कि नहीं है? मैं जो कह रहा ऐसी है तो उसको क्या कहेंगे? उंगली। और ऐसी है तो उसको क्या कहेंगे? उंगली। तो सीधी हो रही है, टेढ़ी हो रही है, लेकिन इसमें उंगलीपना सीधेपन में भी हो, टेढ़ेपन में भी है। ऐसी जो द्रव्य है, कैसी भी पर्याय हो, लेकिन द्रव्य में एक जो चीज है वो नित्य एक रूप रहती है, वो उसका स्वभाव। इसको ऐसा समझो, पानी आपने गर्म कर दिया पानी, कैसा है? गर्म है। लेकिन गर्म पानी में भी नित्य शीतल स्वभाव है कि नहीं है? ठंडे रूप परिणमित हो रहा हो या गर्म रूप परिणमित हो रहा हो, शीतल स्वभाव दोनों में कॉमन है कि नहीं है? अब वही पानी खोल रहा था, अपन ने खोलाया और गैस पे गिरा, किस बुझाएगा कि जलाएगा? गैस को बुझा देगा। क्यों? क्योंकि स्वभाव अभी भी उसमें है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम कितनी खोल रहे हो बाहर में, लड़ाई झगड़ा, एकदम क्रोध से तन्मय हो रहे हैं, लेकिन उस समय भी शांत निराकुल शीतल स्वभाव है कि नहीं है? द्रव्य अगर पर्याय मात्र हो जाए वो जीव, तो फिर क्या हो? उस पर्याय के नष्ट होने से उस जीव द्रव्य का भी नाश हो जाए। पर्याय बदलती रहती है। वो पर्याय में भी वो पर्यायवान जो त्रिकाल स्वभाव है वो नष्ट नहीं होता। इस जगत में किसी भी द्रव्य का नाश करने की किसी की सामर्थ्य नहीं है। भगवान भी चाहें कि हम एक परमाणु को नष्ट कर दें, अनंत शक्ति संपन्न भगवान, तो एक परमाणु को नष्ट नहीं कर सकते। पूरी जगत की शक्तियां लग जाएं तो किसी द्रव्य का नाश नहीं कर सकती। फिर हम काहे की चिंता कर रहे हैं कि हम मर ना जाएं? कल कोई शांत हो गया? देवेंद्र भाई सबकी बहन। लेकिन मैं ये कह रहा, कौन नष्ट हो गया? क्या उस देह के परमाणु नष्ट हो गए कि वो जीव द्रव्य नष्ट हो गया? बताइए। वो देह में जो परमाणु थे वो कितने नष्ट होगा और जीव नष्ट होगा कि नहीं होगा? श्रुति बहन जी, रोना किसके लिए? हमारे बगल में कलीम भाई है ना, कलीम भाई की माता जी का स्वर्गवास हो गया। हम निकले तो कहने लगे वो माता जी चली गई और आप भगवान से दुआ करना थोड़ी। बिल्कुल। अब मैं ये कह रहा, पता इन लोगों में एक चीज देखो, जो चीज जहां से अच्छी दिखती देखना चाहिए। रोते नहीं है लोग, उनके यहाँ शांत हो गई, कोई पता नहीं पड़ा कि इनके यहाँ क्या हो गया। 4-6 घंटा वो रहे, एक आवाज नहीं आई, बिल्कुल साइलेंट। अल्लाह ने लिया और अल्लाह ने बुला लिया, अल्लाह ने दिया था अल्लाह ने ले लिया। माने जिसने दिया, अपन ये सोचो, अपन यहां समझो, अल्लाह माने कर्म, अल्लाह माने कर्म आयु कर्म ने दिया था कुछ समय के लिए रहने के लिए मकान, और आयु कर्म ने अपने एग्रीमेंट लीज पे होती ना, लीज पे दी थी 50-100 साल के लिए, और लीज का समय पूरा हुआ तो क्या हुआ? वापस ले ली। अब इसमें रोना क्या? ये परंपरा भी विकसित की जा सकती। जब जो लोग जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं है और वो भी मात्र अल्लाह के भरोसे रोना गाना नहीं करते, तो हम तो यहाँ पे वीतराग सर्वज्ञ भगवान के पुजारी हैं। जब हमें इतना स्वतंत्र पड़ा है कि एक समय में जब द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधि से जो होना है, अध्यक्षा जी, होगा कि नहीं होगा? फिर रोना किसके लिए? आप हमारे लिए रोएंगी अगर हम चले जाएं तो? उन्हें भी तो मोह है, उन्हें एक सोच धारणी तो विकसित की। आप सोचो ना, वो धारणा विकसित की ना। जब तत्वज्ञानी हम हैं
उस तत्व ज्ञान के बल पे हमें तो और दृढ़ होना चाहिए ना। कब किसी एक द्रव्य का भी नाश नहीं होता। सब इतनी वस्तु स्वतंत्रता, भगवान चाहे तो भी नहीं बदल सकते। इंद्र, जिनेंद्र, अहिमेंद्र कोई नहीं बदल सकता, किसके लिए रोना। वस्तु स्वतंत्रता, ये बात कहाँ मिले। आहा, अहो वीतराग की कथनी वीतराग भाव को ही प्रसिद्ध करती है। कहते हैं, हे जीव, तेरी कैसी भी पर्याय रूप दशा हो, तू उसको मत देख। अंतर में ध्रुव त्रिकाली तत्व मौजूद है। कैसी दशा है, ध्रुव त्रिकाली तत्व में कुछ बिगाड़ होता नहीं है। इसलिए अपने को भी कोसना बंद कर दो कि हमने बहुत पाप करे। अरे कितने ही पाप करे हो, लेकिन आत्मा पापी नहीं होता। कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, आगे से सुधार कर लो। देखो इसमें ऐसा होता है, एक बार गलती हो जाए तो कोई बात नहीं। कभी आपके कोई व्रत है और एक बार अगर दोष लग जाए, किसी कारण से बीमार होगा, कोई ने जबरदस्ती दवाई खिला दी, तो वो अतिचार में आता। और दोबारा अगर तुमने खुद खा ली तो वो अनाचार में आता। व्रत भंग तब होता वो अनाचार हो। एक दिन मोबाइल बच जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोबारा बच जाए तो वो अनाचार में आ गया। पहली बार क्षम्य होता है, दूसरे बार अक्षम्य होता है। इसलिए एक बार हो जाए कोई बात नहीं, भूल चूक से आ जाता, लेकिन फिर भी उसमें अपन को सुधार करना चाहिए। कीमत जिनवाणी की है, यहाँ व्यवधान नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, आपको जैसे पसंद हो, जैसे सुनना पसंद हो तत्व वैसे सुनो। हम तो निषेध इसका भी नहीं करते, आते तो हो, कम से कम इतने प्रेम से सुनते हो। अभी तो अपना समय हो गया है, आगे और बहुत अच्छी चर्चा आएगी मार्गणा आदि की, उसकी चर्चा आगे करें। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। प्रत्येक वस्तु द्रव्य, गुण और पर्याय रूप है। द्रव्य जब भी मिलेगा किसी ना किसी पर्याय में मिलेगा। जीव भी है तो मनुष्य, त्रियंच, देव और नारक के रूप अवस्था में संसार दशा में मिलता है। और सिद्ध दशा भी एक पर्याय है, तो वह शुद्ध दशा है, लेकिन वो भी एक पर्याय है। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, लेकिन पर्याय मात्र द्रव्य नहीं होता है। पर्याय में आके भी अपने उस त्रिकाल स्वभाव को वह छोड़ता नहीं है। पर्याय मात्र नहीं हो जाता, क्योंकि पर्याय के नाश होने से अगर पर्याय उस एक समय की पर्याय मात्र हो जाए तो द्रव्य का भी नाश हो जाए। इसलिए द्रव्य की कोई ना कोई पर्याय होती है, लेकिन उस एक समय की पर्याय मात्र द्रव्य नहीं होता। यहाँ भी जीव पे अगर विचार करें तो जीव के क्षणिक विकार होने पर वो क्षणिक विकार उस जीव में ही होते हुए भी उस क्षणिक विकार मात्र जीव नहीं हो जाता। जीव अपने त्रिकाल ध्रुव के आयक भाव को नहीं छोड़ता। यहाँ पे कहते हैं कि उस पर्याय पे से दृष्टि हटाकर अपने एक ध्रुव ज्ञायक भाव पे अगर दृष्टि करें तो पर्याय भी निर्मलता को प्राप्त हो जाएं। निर्मल निर्मल शुद्ध पर्याय प्रकट होने लग जाएं। थोड़ी उस परम निर्मल एक ज्ञायक भाव को देखते हैं, जिसके आश्रय से पर्याय भी निर्मल हो जाती है। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति
शांति शांति सहजानंदी। दिव्यवाणी दिव्यंतः तत्व को सुप्रकाशती भेद दर्शाकर शपर का भार सिर का उतारती चैतन्य का विज्ञान दीप जला उतारी मातु सिर किया जावाणी के ज्ञान से द्वादशांग जन्माणी माता की जय।